हेलो स्टूडेंट, पहले हमने आपको पार्ट प्रेस में बताया कि जो तोप थी ना वो अभी उस समय हमारे युद्धों में चलाई जाती थी, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारा हथियार है, असला है, बारूद है, सब चीज़ें हैं और इस तोप के द्वारा अनेक सुरमाओं को उड़ा दिया गया था। लेकिन आज ही इसका इतना बोलबाला नहीं रहा है। ये सिर्फ सैलानियों की क्या रह गई है, मनोरंजन का एक साधन बन चुकी है। अब हम इसको पाठ को पैराग्राफ के अनुसार विस्तार से समझेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तो इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब मैं इसकी अर्थ बता रही हूँ शब्दों में। कंपनी बाग मीन्स ईस्ट इंडिया द्वारा बनाए गए बाग। उन्होंने इस तरह से बागों का नाम रख दिया था और उसका कंपनी बाग 1, 2, 3 इस तरह से रखा था। मुहाने हैं प्रवेश द्वार जहाँ से हम घुसते हैं। 1857 एक सन है। दूसरा संभाल में देखभाल करना। विरासत में पूर्वजों से मिली हुई वस्तु, जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई सारी धरोहर होती है, मकान है, खेती है, संपत्ति है, वो सारी संपत्ति है। चमकाई मीन्स होता है सफाई करना। अब मैं इसकी व्याख्या बता रही हूँ, आप ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा अपना भय बनाए रखने के लिए कंपनी बाग के जो मुहाने पे जो रख दी गई थी, उसके वर्णन करते हुए कहता है कि जब पराधीन भारत जब था ना, जब गुलाम था भारत, तब अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश में उनका शासन था, तब उन्होंने कंपनी बाग के मुहाने में उसके प्रवेश द्वार पर एक तोप रखवा दी थी। और यह तोप जो थी ना 1857 में रखी गई थी। मतलब विद्रोह 1857 स्वाधीनता जो संग्राम हुआ था ना, हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अपने देश के आज़ादी के लिए लड़े थे, तो उसके विद्रोह में इन्होंने तोप से काम किया था और इसी तोप से उन्होंने 1857 में कई सुरमाओं मीन्स कई स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था। तब क्या हुआ, उस समय से ये तोप उनके कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रख दी गई, जिससे लोग डरते रहे। लेकिन उस समय क्या होता था, इसको भय बनाने के लिए, समाज में डर बनाए रखने के लिए अंग्रेज इसकी बड़ी देखभाल करते थे, साफ सफाई करते थे, लोग डरते रहे। लेकिन आप आगे दिए विरासत, मतलब ये हमारे जिस तरह से कंपनी बाग और तो मतलब पूर्वजों के से मिली हुई वस्तु है, जिसकी हम आज भी कई साल में 1-2 बार देखभाल करते हैं। तो ये कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। जिस तरह कंपनी ने जो बाग बनवाए थे वो आज दर्शनीय स्थल बन गए हैं, उनकी हमारी सरकार आज भी देखभाल करती है। लेकिन जो अंग्रेज उस समय जितनी तोप की देखभाल करते थे वो आज नहीं होती है। आज साल में सिर्फ वो 2 बार ही चमकाई जाती है। 2 बार चमकाई में 2 बार उनकी साफ सफाई की जाती है। पहला है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। इस तरह से देखभाल की जा रही है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई एक वस्तु है या एक हथियार है, जो आज भी लोगों को देखने में काम आता है। आपने कभी सोमनाथ वगैरह गए हो या किसी राजा महाराजाओं में के उसमें जो किले वगैरह होते हैं वहाँ पर गए हो तो देखा, वहाँ आज भी बहुत सारी तोप रखी हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, तोप के पास खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। जिससे पहले जो तोप बहुत डरावनी थी, लोग देख के डर जाते थे, लेकिन आज लोगों को कोई भी डर नहीं लगता है। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे आप। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब इसका आप अर्थ समझिए। सैलानी मीन्स होता है दर्शनीय स्थलों पर घूमने वाले लोग, जो उनको बोला जाता है सैलानी। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम भी सैलानी कहलाएंगे,
या जो भी वहाँ पर भी कोई घूमने आते तो वो भी सैलानी कहलाएंगे। तोप वही है, एक हथियार है। दूसरा है जबर। जबर मीन्स ताकतवर, शक्तिशाली। उड़ा दिए थे मीन्स मार दिए थे। सुरमा मीन्स होता है वीर, अच्छे मीन्स बहुत ताकतवर। और धज्जे मीन्स टुकड़े उड़ा देना, मीन्स चिथड़े चिथड़े कर देना। जमाने मीन्स समय, मीन्स अपने ज़माने में वो बता रही तो अपना वर्णन कर रही है कि वो अपने समय में कितनी ताकतवर थी। अब आप इसकी व्याख्या ध्यान से सुनिए। कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि जब हमारा स्वतंत्र भारत हुआ तो जो कंपनी बाग के मुहाने पर तो प्रकृति और कंपनी बाग सब क्या हो गए, एक दर्शनीय स्थल बनकर रह गए। वहाँ लोग खूब घूमने आते हैं, अपने बच्चों के साथ खूब घूमते फिरते हैं, बैठते हैं। पहले के टाइम पे जो तो उनके मुहाने पर रखी थी वो बड़ी ही ताकतवर थी। यहाँ बताया ना कि मैं बड़ी जबर, उस समय वो बता रही है तो बता रही कि मैं उस समय इतनी ताकतवर थी कि लोग दूर से ही डर जाते थे, कभी कोई इस बाग में आना नहीं चाहता था। लेकिन आज क्या हो गया है, वो बता रही आज क्या हो गया, उससे अब कोई डर नहीं रहा है। ये भी बता रही कि उसमें वो इतनी ताकतवर थी कि उसने अपनी ताकत से देश को स्वतंत्र कराने वाले बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के चिथड़े उड़ा दिए, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, उनको टुकड़े टुकड़े में कर दिया। इतनी वो अपने समय में ताकतवर थी। और 1857 में अनेक क्रांतिकारी को उस तोप ने मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि वो यह तोप आने जाने वालों को यह बताती है कि मैं एक समय पर इतनी ताकतवर थी कि मुझसे दूर दूर लोग रह कर के थर थर काँपते थे और उनको ऐसा लगता था कि अगर तोप चल जाएगी तो मैं भी मारा जाऊंगा। थैंक यू।